बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और एपी सिंह साहब के हवाले से, जो कि आजकल तलाशे गुमशुदा हैं और जंगलों में कहीं लापता हो गए हैं और कोई पता नहीं चल रहा कि एपी सिंह साहब कहाँ हैं। ये एपी सिंह साहब वही हैं जो कि ये कहते थे कि सीमा हैदर तो देवी है, सीमा हैदर तो एक ब्रांड एम्बेसडर है और सीमा हैदर की कृपा से भारत जो है वो चांद पर पहुंचा है और सीमा हैदर की कृपा से ही भारत ने वर्ल्ड कप में जो है वो कामयाबी दिखाई है और सीमा हैदर की कृपा से ही भारत में तरक्की हो रही है और भारत के लोग खुशहाल हैं। भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सीमा हैदर की कृपा वहाँ पे मौजूद है। इस तरह का कोई मौक़िफ़ था एपी सिंह साहब का और जो कि आजकल नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो हर हफ्ते या हर रोज़ या हर घंटे के बाद उनका कोई ना कोई बयान ऐसा आता था कि पाकिस्तान मुखालिफ जो उनका एजेंडा था वो भी आजकल दफन होकर रह गया, वो भी नज़र नहीं आ रहा। और हमने बस उनको याद दिलाना था कि आपका कोई पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा भी था, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा भी था। शायद वो आप भूल गए हैं या कहीं लापता हो गए हैं। तो मैंने आज की वीडियो इसलिए बनाई है कि उनको हम रिमाइंडर भेज दें कि इंसार बर्नी साहब के आने के बाद वो कोई पता नहीं चल रहा कि किस जगह पे चले गए। और सीमा हैदर जो है वो ढोल बजा बजा कर जो है वो ऐलानात कर रही है कि कहीं पता चल जाए एपी सिंह साहब का कहाँ है, लेकिन आजकल वो ना उनके घर पे नज़र आ रहे हैं, ना मनोज दीवाना साहब के साथ नज़र आ रहे हैं और ना ही कहीं और नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि वजह सिर्फ यही है कि अब इनका झूठ जो है वो टोटली एक्सपोज होकर रह गया है और इस कदर नफरत और जहर फैलाने के बाद अब इनके पास कोई किसी किस्म की ऑप्शन बची नहीं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें चल रही हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो मैं उसमें ये बात करूँगा कि लोगों को कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से कंफ्यूज भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब पता नहीं कौन सी डेवलपमेंट हो गई है और ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं एक बात करूँगा कि जहाँ पे सीमा हैदर ने बहुत दफ़ा तनकीद की है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के ऊपर और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, तो मैं उसमें ये कहूँगा कि देखें ये लोग उससे तो बेहतर हैं जो लोग फेक आईडी कार्ड बनाते हैं, फेक चीज़ों को लाकर प्रेजेंट करते हैं और फेक लोगों को फेक डमीज़ बनाते हैं। और एपी सिंह से तो बेहतर हैं कि ये गुलाम हैदर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर उसके साथ डे वन से जुड़े हैं तो उसी को साथ लेकर चल रहे हैं। उस तरह से नहीं है कि एक दिन गुलाम हैदर के साथ और अगले दिन किसी और की सपोर्ट में आकर बैठ गए। बहरहाल एपी सिंह साहब का जो पूरा ड्रामा है वो एक्सपोज हो गया और यही वजह कि अब वो नज़र नहीं आ रहे और बाकायदा तौर पर लीगल टीम जो है वो भी अभी उन्होंने भी इनिशिएटिव ले लिया है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर वहाँ पे स्टेप्स जो है वो लेने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान की जानिब से, इंसार बर्नी साहब की जानिब से गुलाम हैदर के बिहाफ पर। और यही वजह है कि अब दौड़ें लगी हुई हैं, कोई पता नहीं है। तो बहरहाल मेरी आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि कहीं भी एपी सिंह साहब का पता चले तो उन्हें रिमाइंडर भेजें कि आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जहर उगलना था, तो हम लोग तो आपको ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आएँ अब हमारा सामना करें। और आप शहरियत तो सीमा हैदर को दिला नहीं सके, तो आजकल ये भी एक चीज़ चल रही है कि जाली आधार कार्ड के ऊपर शायद वो शहरियत दिलाना चाहते हैं या कुछ ऐसा है। बहरहाल ये किसी भी अपनी एप्लीकेशन में कामयाब नहीं हो सके और अब इनके ऊपर अगेंस्ट चार्जेस लगने जा रहे हैं जो कि संगीन नोयत के चार्जेस हैं, जाली आधार कार्ड बनाने के, एक शादीशुदा खातून की आगे शादी करवाने के हवाले से, एक इलीगल ट्रेसपैसर को पनाह देने के हवाले से, बच्चों को कन्वर्जन ऑफ रिलीजन करवाने के हवाले से और इस तरह की चीज़ों को ग्लोरीफाई करवाने के लिए और दो मुल्कों के अगेंस्ट साजिश करने के हवाले से, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करने के हवाले से, और इस हवाले से बार काउंसिल और दीगर इदारों को भी रजू कर लिया गया है। और यही वजह है कि आजकल ये मोहतरम जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो मैं इनसे जुड़े जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उनसे यही कहूँगा कि आएँ अब हमारा सामना करें और जो जो कार्रवाइयाँ आपके अगेंस्ट होनी है उनका मुकाबला करें और हमें बताएं कि आपकी जो एप्लीकेशन थी, मर्सी पटिशन थी, उसका क्या बना, और आपने जो रिफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दी थी उसका क्या बना, और आपने जो एप्लीकेशन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए की थी उसका क्या बना। और सेकेंडली आप तो कहते थे कि ये कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उस हवाले से ये अदनान समी से कंपेयर होता है, ये अक्षय कुमार से कंपेयर होता है केस, और पता नहीं किस किस से होता है। तो उन सारी बातें आपकी कहाँ गई और आजकल आप कहाँ हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आप वापस आ जाएं, हम आपको कुछ भी नहीं कहते और जो प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट होनी है उसका सामना करें। और अब बात वही है
कि अब इनके जो गुब्बारे से है वो हवा निकल चुकी है, और यही वजह है कि अब ये केस जो है वो बड़े सेफ हाथों में चला गया और बड़े स्ट्रॉन्ग फुट पे है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पॉइंट्स रेज किए हैं अंसार बरनी साहब ने और रोशन अजीम साहब ने, अब जब अगला सरप्राइज इनको मिलना है लिटिगेशन के हवाले से, प्रोसीडिंग के हवाले से, तो फिर मैं ये आप देखना चाहता हूँ कि ये इनकी हालत क्या होगी। इनकी तो अभी से ही पतलून गिली हुई पड़ी है, तो जब इनको नेक्स्ट सरप्राइज मिलेगा तो इनकी हालत क्या होगी। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आप वापस आ जाएं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने शायद वकालत या साथ छोड़ दिया है, तो AP सिंह साहब ने अगर साथ छोड़ भी दिया है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। शुरू में तो वो ये कहते थे कि जी वो सीमा हैदर की मक्खन है और मलाई है, और आजकल वो मक्खन और मलाई के करीब भी नहीं जा रहे। शुरू में तो वो बंद कमरों में वकालत से कहा करते थे, लेकिन आजकल वो नज़र नहीं आ रहे। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप वापस आ जाएं। और वो जो शेर है ना कि इश्क नहीं आसान एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो अभी तो छोटी सी आजमाइश हुई है, बार काउंसिल और दीगर अदारों में एक ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है। तो अभी से आपकी ये हालत होगी तो अब सामना करें और मुकाबला करें। और भारत में जो बहुत सारे लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिसमें सूर्या वर्मा और दीगर लोग कर रहे हैं। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।